नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। जागेश्वर धाम में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के साथ विकास की भी कामना की। उन्होंने जागेश्वर धाम श्रावणी मेले का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी को हरेला पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका भी निभाएं। जागेश्वर धाम की हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारत माता की। भारत माता की। आज जागेश्वर धाम में आयोजित श्रावणी मेले के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महेश दयाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमा गैड़ा जी, महापौर नगर निगम अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में श्री कुंदन लटवाल जी, यहाँ के पुजारी पूर्व प्रतिनिधि श्री नवीन चंद भट्ट जी, पोस्ट देश प्रमुख योगेश भट्ट जी, प्रकाश चंद्र भट्ट जी, महामंडलेश्वर लाल बाबा जी, गोकुल भट्ट जी, हरीश प्रसाद जी, मंडल अध्यक्ष भगवान भट्ट जी, पूजा आर्य जी, प्रधान फुलई जागेश्वर, सुभाष पांडे जी, गौरव पांडे जी, दयाल पांडे जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य लीला बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख धौला देवी, नवीन चंद भट्ट जी, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र पांडे जी और मंच पर आसीन हमारे गोविंद सिंह कुशवाल जी, बहुड़ा जी, ललित नटवाल जी और सभी हमारे उपस्थित हमारी जो है पूनम जी, महिला मोर्चा जी और यहाँ हमारे मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, मंदिर समिति के सभी पुजारीगण और आज विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी श्रद्धालुगण और बड़ी संख्या में आज आए हुए मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक अभी एक बहुत अच्छी जो है उन्होंने यात्रा भी निकाली, कलश यात्रा, कलश लेकर बहुत शुभ होता है। हमारा सुंदर परिधान उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे ही हमारे सभी प्यारे बच्चे और स्कूल से आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज इस विशेष अवसर पर आज क्योंकि हरेला पर्व है, मैं हरेला पर्व पर और आज श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, उसकी आप सबको हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जहां हम आज प्रकृति पूजन का एक पर्व और पर्यावरण संरक्षण का हरेला पर्व मना रहे हैं, वहीं आज हम लोग भगवान भोलेनाथ को उनकी आराधना को समर्पित श्रावण माह में होने वाले इस श्रावणी मेले का शुभारंभ भी आज के इस अवसर पर तीर्थराज जागेश्वर धाम में हम सब कर रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर तपोभूमि जागेश्वर में आप सबके बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी अत्यंत सौभाग्य का विषय है। भाइयों बहनों, ये जागेश्वर धाम की ये पौराणिक भूमि, हमारी ये पौराणिक संस्कृति की ये प्रतीक पुंज है, जहाँ पर अनेक ऋषियों ने, अनेक मुस्लिम मुनियों ने, अनेक संतों ने यहाँ पर तपस्या की है और इसकी महिमा निराली है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव अपने जागृत स्वरूपों में भक्तों को निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
उनके सारे पाप ताप को नष्ट करते हैं, उनके पाप ताप को काटते हैं, उनको समृद्धि देते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और मुझे भी जब यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति और शक्ति दोनों की अनुभूति यहाँ पर की है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली जो परंपराएं हैं उनका प्रतीक है। मेरा मानना है कि इस मेले में आने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, और ये समझिए जिस किसी को भी इस मेले में आने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने आवास पर वृक्षारोपण भी किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से भी हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हो रहे थीमेटिक वृक्षारोपण अभियान से जुड़कर गुणवत्ता युक्त वानिकी और इको टूरिज्म को बढ़ावा दें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए आइए एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प भी लें और हरित उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान भी दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक पर्व नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भूमि में हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का एक पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता रहा है। इसके पीछे यही हेतु रहा है कि हम प्रकृति का पूजन करेंगे, जिससे कि प्रकृति हमेशा जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमको अच्छा पर्यावरण देगी, अच्छा हवा देगी, पानी देगी और अच्छा जीवन देगी। तो सभी लोगों को संकल्प लेकर पौधारोपण भी करना चाहिए और जो हमारे जल के स्रोत जो लगातार सूख रहे हैं, लगातार उनका न्यूनता उनमें आ रही है, उन सभी को विस्तार देने के लिए भी हम सब काम करेंगे और प्रकृति का संरक्षण करेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते बाजपुर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। बाजपुर कोर्ट का उप नजारत रिश्वत लेते गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद वकीलों ने किया कोर्ट में हंगामा। विजिलेंस टीम पर गलत तरीके से फंसाने का भी लगाया आरोप। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर बाजपुर कोर्ट का उप नजारत रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो विजिलेंस टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान कार्रवाई के बाद वकीलों ने भी कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया है। तो विजिलेंस टीम पर गलत तरीके से फंसाने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाजपुर में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। और ऐसे में बाजपुर कोर्ट का उप नजारत रिश्वत लेते गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इसके बाद वकीलों ने हंगामा भी किया है। साथ ही विजिलेंस टीम पर गलत तरीके से फंसाने के आरोप भी लगाए गए हैं। हरेला पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने 2 साल पहले डिफेंस कॉलोनी देहरादून में किए गए वृक्षारोपण स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी खाली मैदान था, वो आज एक सघन मानव निर्मित हरित वन का रूप ले चुका है, जिसे देखकर बेहद संतोष होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बड़े होने तक संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने इसे पर्यावरण के प्रति सच्ची सेवा बताते हुए प्रदेशवासियों को हरेला महापर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज हरेला है और हमारा लोक पर्व है ये उत्तराखंड का, और इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज ही के दिन 2 साल पहले हमने यहाँ पर ये वृक्षारोपण किया था, जिसमें ये आंवला है, ये नीचे अगर हम देखें तो ये जामुन है
और ये सिल्वर ओक शीशम है और तमाम तरह के ये मेडिसिनल प्लांट भी इधर लगे हैं। तो आज 2 साल के पेड़ हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि 2 साल के बच्चे हो गए हैं ये। और जैसे बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण भी जरूरी है। तो आज जब हम हरेला पर्व मना रहे हैं, तो मैं सबको ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिन पौधों को हम लगा रहे हैं, आखिर उनको संरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको समय पर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जानवर हैं या कोई अन्य तरह से उनको कोई हानि तो नहीं हो रही है, उनकी देखभाल भी हम करें, उनके गार्जियन हम बने, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मेरी ओर से फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। बन्नू स्कूल में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां वो छात्रों से सीधा संवाद भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। वहीं कांग्रेस विधायक और नेता भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 17 जुलाई को राहुल गांधी राजधानी देहरादून में पहुंचेंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो शिरकत भी करेंगे और इस दौरान तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बन्नू ग्राउंड पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और इस दौरान तैयारियां जो हैं काफी जोरों शोरों से देखी भी जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं, वो तैयारियों का जायजा जो है वो लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और विधायक से लेकर के अध्यक्ष तक जो हैं वो तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे और तमाम जो बातचीत है वो छात्रों के साथ करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हालांकि हजारों छात्रों की संख्या यहाँ जुटने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। 2027 चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये दौरा काफी खास भी माना जा रहा है और ऐसे में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो दौरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। तिलक राज बेहड़ जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां हैं, आप देख रहे हैं, तैयारी है और हजारों की संख्या में लोग आएंगे। चारों तरफ से छात्र आ रहा है और छात्रों को संबोधित करेंगे। देश का भविष्य ही छात्र है, उन्हीं छात्रों को संबोधित करेंगे। जी, राहुल गांधी का उत्तराखंड आना कितना अहम भी आप लोग मानते हैं और इससे क्योंकि 2027 की जो तैयारियां हैं उसमें कितना असर पड़ेगा? बहुत अहम है और 27 तो चुनाव कांग्रेस को जीतना ही है। इसलिए जीतना है कि आप देख रहे हो प्रदेश के हालात क्या हैं। चारों तरफ आम आदमी परेशान है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुरक्षित हो, चाहे वो कारोबारी हो, व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आपका किसान हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुरक्षित हो। सब असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और हम ही नहीं, आम आदमी नहीं, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी अपने आप को अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि बदलाव लाओ। तो 2027 में सर लग रहा है कि कांग्रेस के लिए आसान रहेगा इस बार का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान रहेगा और बढ़िया तरीके से हम लोग सीटें जीतेंगे। मुद्दे कौन कौन से इस बार के हावी रहने वाले? बता दिए मैंने, सारे मुद्दे गिनाए आपको, यही मुद्दे रहेंगे। तो क्या सर सुरक्षा की भावना है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई हो, हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप। सुरक्षित है ही नहीं दूर दूर तक। तो सर लग रहा है कि चढ़ावा चोरी वाले मामले भी इस बार आप लोग उठाएंगे? नहीं, चढ़ावा चोरी है, कितनी चोरियां हैं, कोई एक चोरी है? वोट चोरी हो रही है SIR के नाम पर, क्या नहीं हो रहा? ये तो हर जगह चोरी हो रही है, ऊपर से नीचे तक। तो ये चोरी जो है इसका मुकाबला किया जाएगा, जनता को ये बात बताई जाएगी और जनता के दिमाग में ये बात बैठाई जाएगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तिलक राज बेहड़ जो है वो भी पहुंचे हुए थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए और राहुल गांधी 17 जुलाई को राजधानी देहरादून में पहुंच रहे हैं। उसकी तमाम जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जांचने परखने के लिए तमाम नेता जो हैं वो पहुंच भी रहे हैं ग्राउंड पर। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के पर्यावरण और सांस्कृतिक का पर्व हरेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें कि 7 जुलाई को हरेला पर्व को बोया जाता है और 16 जुलाई को इसे काटकर इस पर्व को रूप में मनाया जाता है। वहीं लोगों का भी कहना है कि अच्छी फसल के मनोकामना के लिए भी ये किया जाता है। उत्तराखंड में ये हरियाली का प्रतीक माना जाता है। चंपावत में लोक पर्व हरेला को काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह माता बहनों की ओर से अनाजों से तैयार किए गए हरेले से अपने भाइयों और बच्चों
के सर्प को पूजन कर उनके लंबे जीवन की कामना की गई। इस मौके पर विशेष तौर पर कुमाऊनी व्यंजन तैयार किए गए। वहीं भाइयों की ओर से बहनों को विशेष उपहार भी दिए गए। बता दें कि महिलाओं की ओर से हरेला पर्व के लगभग 9 दिन पहले से तमाम अनाजों को बोकर विशेष तौर पर हरेला तैयार किया जाता है और हरेला पर्व के दिन पूजा अर्चना कर उसे काटा जाता है। भगवान शिव की आराधना का माह श्रावण खासकर पहाड़ों में 16 जुलाई से शुरू हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त से ही सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ की समस्त शिवालयों में पहुंचकर शिव भक्ति में रमे श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। कल्पेश्वर महादेव, भद्रेश्वर महादेव, टिम्मर सेन महादेव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव के दर्शन पूजन के साथ जलाभिषेक के लिए भी पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति सरकार और जनप्रतिनिधि कितने गंभीर है, इसका जीता जागता उदाहरण चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के सीमांत लेटी डूंगरा क्षेत्र में देखने को भी मिल रहा है, जहां बच्चों को रोज इंटर की पढ़ाई करने के लिए 25 किलोमीटर दूर पैदल आना जाना पड़ता है, जिसमें छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके विद्यालय का उच्चीकरण करने की मांग की है। क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और बीजेपी नेता प्रवीण पांडे ने बताया कि कई बार शासन को स्कूल के उच्चीकरण की भी मांग की गई थी, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। समस्याएं सर्वप्रथम यह है कि हमारे जो सीमांत क्षेत्र है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा एक ऐसी है कि बच्चे जिसको ग्रहण करके IAS, PAS बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो हमारे सीमांत क्षेत्र की जो है बहुत बड़ी समस्या है और गरीब बच्चे हैं जो 20 से 25 किलोमीटर दूर जो है इंटर की परीक्षा पढ़ाई के लिए मतलब GIC जाना पड़ रहा है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और सुबह 4 बजे जो है पैदल चल के 8 बजे जो है स्कूल पहुंच रहे हैं। पैदल चलने में सर बहुत समस्याएं आ रही है। पैदल चलना पड़ता है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, गर्मी का सीज़न है, झाड़ियाँ हैं, सांप का जो है भय रहता है, बच्चे डरे हुए हैं। तो बच्चों का ये कहना है कि हमको कि आप जो है या तो हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था करो और या तो हमारे हाई स्कूल को जो है उच्चीकरण करो। ये हमारी समस्या हमने सर्वप्रथम हमारे चंपावत के ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है। उसके बाद 2 बार हमारे उत्तराखंड सरकार में मतलब मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर धामी जी को भी 2 बार हमने दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे राज्य मंत्री आए थे और उसके पहले प्रभारी मंत्री जी आए थे भरत चौधरी जी माननीय, उनको भी हमने इस लेटर के माध्यम से कहा कि हमारे सीमांत क्षेत्र की जो है समस्याएं आप जो इसको प्रमुखता से रखे जाए। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विकास खंड बाराकोट के राजकीय इंटर कॉलेज मऊ में जन समस्या निवारण के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में और उनके मार्गदर्शन में दिनांक 4 तारीख से 18 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन जो है इसमें किया जा रहा है और पूरे हमारे जनपद स्तर पे किया जा रहा है। इसमें 10 से ज़्यादा कैंप्स जो है जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं और आज जो है ये दूरा क्षेत्र मऊ बाराकोट जो है हमारा ब्लॉक है उसके अंतर्गत पड़ता है और यहाँ लगभग 450 से ज़्यादा लाभार्थी जो है यहाँ पर आए और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही शासन की ओर से हमारे माननीय मंत्री जी वन एवं पर्यावरण के राज्य मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम को जो है क्रियान्वित किया गया है। सभी विभाग 23 विभाग हमारे इसमें सम्मिलित हुए। तो एक तरफ जहाँ लाभार्थी पर योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लाभार्थियों को दिया गया है, वहीं जो लंबी परियोजनाएं हैं जिसमें वृहद लेवल की सड़क का निर्माण हो या स्कूल के लिए कक्षा कक्ष बढ़ाए जाने या उच्चीकरण की मांग हो, इन सभी मांगों को यहाँ पर लिया गया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित जितने हमारे विभाग हैं उसको निर्देशित किया गया है। और एक इसमें जो कठिनाई होती है लोगों को वो तहसील लेवल पे या फिर जनपद लेवल पे नहीं आ पाते हैं, तो आज प्रशासन जो है सभी विभागीय अधिकारियों के साथ उनके घर पर पहुँचा, उनके गाँव में पहुँचा है
और यहाँ पे जो कठिनाई है, जो दिक्कतें आ रही हैं, या हमें क्या आगे संभावनाएं जो दिख रही हैं, उसमें क्या कार्य किए जाएंगे, उन सब पे यहाँ पे मंथन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।